Hello students, this is Raghav Sharma. In this video, I am going to discuss about NCERT class 10 first chapter, that is chemical reactions and equations. In this chapter, we will discuss about physical change क्या होता है, chemical change, chemical equations, how to balance a chemical equation, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, कौन कौन सी होती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं, डीकम्पोजिशन क्या होती हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है और रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। शुरू करते हैं हम फिजिकल चेंज के साथ। फिजिकल चेंज मीन्स क्या होता है, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या हुआ, जैसे फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा हो, जैसे सॉलिड से लिक्विड हो रहा हो, यानी कि जैसे मेल्टिंग है हमारा एग्जांपल। नेक्स्ट हमारा बॉइलिंग भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है। कंडेंसेशन वेपर्स का ड्रॉपलेट्स में चेंज होना, ये क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है। मेल्टिंग में क्या होती है, आइस मेल्ट हो करके वाटर बनाती थी, लिक्विड बनाती, यानी सॉलिड टू लिक्विड होता है। कैसे होता है, टेम्परेचर राइज होने से। तो मेल्टिंग की प्रोसेस भी एक फिजिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन क्या है, आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस डजंट चेंज। ये चेंज नहीं होती है क्या, आइडेंटिटी इनिशियल सब्सटेंस। जैसे हम बात कर लें आइस की, तो आइस भी क्या था, H2O ही था, और जब वाटर बन गया वो भी क्या है, H2O ही है, यानी उसकी आइडेंटिटी, केमिकल आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है, तो इसे हम फिजिकल चेंज कहेंगे। नेक्स्ट इज बॉइलिंग में क्या होता है, हीट किया जाता है, हीट करने के बाद लिक्विड वेपराइज होता है और गैसेस स्टेट में जाता है, लिक्विड से गैस स्टेट में जा रहा है। तो पानी चाहे वाटर के फॉर्म में है या फिर वेपर यानी भाप के फॉर्म में, दोनों ही कंडीशंस में वो H2O ही है, इसलिए क्या है, ये एक फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन क्या चीज़ होती है, कंडेंसेशन जब वेपर को कूल डाउन करते हैं, ठंडा करते हैं, तो क्या होता है, वो ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती है, यानी लिक्विड में चेंज हो जाती है। यहाँ पर भी चाहे वो वेपर थी या फिर लिक्विड, सारी कंडीशंस में इनकी जो है आइडेंटिटी क्या थी, ये H2O ही था। ठीक है, इसलिए ये सारे एग्जांपल्स क्या हैं हमारे फिजिकल चेंजेस के। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे हम बात कर लें केमिकल चेंज क्या होता है, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होने का सेंस क्या है, वहाँ पर फिजिकली वो H2O था, जहाँ पर भी रिएक्शंस होंगी H2O सेम प्रॉपर्टीज शो करेगा, केवल फिजिकल स्टेट वहाँ पर डिफरेंट थी। यहाँ पर क्या है कि न्यू सब्सटेंसेज विद न्यू प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म्ड, यानी कि यहाँ पर नए सब्सटेंस बनते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती है इनिशियल सब्सटेंस से। वहाँ पर क्या थी, आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही थी इनिशियल सब्सटेंस की फिजिकल चेंज में। लेकिन केमिकल चेंज की बात कर लें तो यहाँ पर क्या होता है, नए सब्सटेंस बनते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लें रस्टिंग ऑफ आयरन, ये आप देखिए इस फिगर में, ये आयरन क्या है, रस्टलेस है, प्योर है, लेकिन यहाँ पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या मॉइस्चर से रिएक्ट करता है और ये रस्ट में चेंज हो जाता है। रस्ट क्या है, आयरन ऑक्साइड की लेयर है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आपकी डेली लाइफ एग्जांपल कर्ड फॉर्मेशन। कर्ड क्या होती है, मिल्क से बनती है, मिल्क चेंज होता है कर्ड में, मिल्क चेंज हो जाता है कर्ड में। मिल्क में कौन सा शुगर पाया जाता है, दैट इज लैक्टोज शुगर। कौन सा शुगर होता है, लैक्टोज शुगर होता है। और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करती है, लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है और कर्ड बन जाता है। अब दोनों की प्रॉपर्टीज अलग हैं, मिल्क अलग है और कर्ड अलग है। नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड, जो आप खाते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेशन भी एक केमिकल चेंज है, केमिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन में आप क्या करते हैं, O2 इनहेल करते हैं और रिलीज करते हैं CO2 तो ये भी क्या है, हमारा एक केमिकल चेंज है। आगे
बात कर लें रेस्पिरेशन के बारे में, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में रेस्पिरेशन की क्या रिएक्शन हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ फ्यूल। कोई भी फ्यूल जब बर्न होता है, पेट्रोल, डीजल या फिर आप नेचुरल गैस सीएनजी जिसको बोलते हैं, मीथेन, तो वो भी जल करके CO2 बनाती है जो धुआं हो जाता है उसका। ठीक, चलिए आगे हम बात कर लें केमिकल रिएक्शंस। जहाँ पर भी केमिकल चेंज हो रहा है वहाँ पर हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व केमिकल चेंज, जहाँ पर केमिकल चेंज हुआ वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई। अब केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है, हमने बताया था कि न्यू सब्सटेंसेज विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, यानी नए सब्सटेंस बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज नई होती हैं, डिफरेंट होती है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एटम्स इन द रिएक्टेंट आर रीअरेंज्ड टू फॉर्म वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेज। रिएक्टेंट क्या होते हैं, बिफोर रिएक्शंस जो सब्सटेंसेज हम यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। जैसे यहाँ पर आयरन और ऑक्सीजन दोनों क्या थे, जब रस्टिंग वाली प्रोसेस ही थी और बना रहा था रस्ट, तो इस रिएक्शन में ध्यान दीजिएगा ये आयरन और ऑक्सीजन क्या है, ये हमारे रिएक्टेंट हैं, ओके। और आफ्टर रिएक्शन जो बनता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, ओके। दोनों को सेपरेट करते हैं एक एरो से। इसमें होता क्या है, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं। अब यहाँ पर आयरन में कोई बॉन्ड नहीं था, ऑक्सीजन में O डबल बॉन्ड O था, तो क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है और नए बॉन्ड बनते हैं किसके किसके बीच, आयरन और ऑक्सीजन के बीच में, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो क्या होता है, रिएक्टेंट लूज दियर प्रॉपर्टीज। अब आयरन, प्योर आयरन की जो प्रॉपर्टीज़ थी, यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी प्रॉपर्टीज सेम रहेगी, नहीं रहेगी, ओके। नेक्स्ट क्या है, एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर रिएक्टेंट में आयरन और ऑक्सीजन ही ले रहे थे, तो प्रोडक्ट में आयरन और ऑक्सीजन जब हम ले रहे थे तो प्रोडक्ट में आयरन और ऑक्सीजन ही मिलेगा, कोई नया एलिमेंट नहीं यहाँ पर आएगा। और क्या है, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस, केवल क्या हो रहा है, एटम्स का रीअरेंजमेंट हो रहा है और नया कंपाउंड बन रहा है। नया कंपाउंड मीन्स न्यू सब्सटेंस, ओके। केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात कर लिया। केमिकल रिएक्शंस को जिस तरह से हमने शो किया दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम बात कर लें केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया जाए। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, आयरन रहती है, ऑक्सीजन रहती है, दोनों रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड रस्ट। क्या कहते हैं उसको, रस्ट हम कहते हैं। उसको हम सिंबल, आयरन का सिंबल Fe है और ऑक्सीजन का सिंबल O2 है, ऑक्सीजन गैस। और जो आयरन ऑक्साइड यानी रस्ट बनाती है दैट इज Fe2O3, ठीक है। ये हमारे लेफ्ट साइड में क्या हैं, रिएक्टेंट हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्शन के बाद जो बनता है दैट इज प्रोडक्ट, ओके। अच्छा, क्या आप देखिए यहाँ पर आयरन का एक एटम है, यहाँ पर दो एटम है, क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है, नहीं। तो ऐसी रिएक्शन जो बैलेंस नहीं है, केवल हमने मेंशन कर दिया है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में, उनको हम बोलते हैं स्केलेटल रिएक्शन, स्केलेटल इक्वेशन, सॉरी, ठीक है। अब स्केलेटल इक्वेशन क्या है, ए केमिकल इक्वेशन विच सिंपली रिप्रेजेंट द सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। जैसे हमने एक और एग्जांपल ले लें, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम की बर्निंग इन एयर, एयर जब भी हम कहते हैं तो एयर मीन्स बर्निंग इन एयर जब भी हम कहेंगे, यानी कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ओके। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, क्या है, प्रोडक्ट है। अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम का एक एटम था, यहाँ पर भी एक था, यानी मैग्नीशियम तो बैलेंस था। लेकिन आगे हम बात कर लें, Mg की बात कर लें, इधर भी 1 था, इधर भी 1 था, ये तो बैलेंस था। लेकिन ऑक्सीजन की बात कर लें, O2, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर कितना था, O2 ना करके हम ऑक्सीजन कहते हैं, ऑक्सीजन के एटम कितने थे, इधर थे 2 एटम्स, और इधर कितना है, 1 एटम। अब बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 2 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर से हम देखते हैं, Mg प्लस O2 गिव्स आउट
MgO। ठीक है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाता है 2Mg और 2O। अब इधर भी हमको बैलेंस करना है तो इधर भी 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ पर 2Mg हो गया, 2Mg इधर है, ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, तो इसे अब हम बोलेंगे बैलेंस्ड रिएक्शन। ये हमारी कौन सी है, बैलेंस्ड रिएक्शन है। इसके पहले जो थी वो क्या थी, वो हमारी स्केलेटल रिएक्शन थी। ओके, अच्छा अगर इसमें इंफॉर्मेशन और बढ़ाना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, रिएक्शन हमारी थी Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। ठीक है, मैग्नीशियम क्या था, वहाँ पर फिजिकल स्टेट मेंशन कर दें। Mg क्या था, सॉलिड था, ऑक्सीजन क्या थी, वो गैस थी, और जब रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ये भी क्या हमारा सॉलिड है। ओके, फिजिकल स्टेट मेंशन कर दें, हम किस टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है उसके बारे में बात कर लें। ये सारी चीज़ें अगर हम बता देते हैं तो इस रिएक्शन की इन्फॉर्मेशन बढ़ जाती है। ओके, आगे हम बात कर लें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब किसी केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कि कैसे हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनके बारे में जान लें। सबसे पहला क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन गैस मतलब गैस रिलीज होती है। जैसे जिंक को जब हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनता है जिंक सल्फेट, और एक गैस रिलीज होती है, वो क्या है, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। ठीक है, गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर के साइड एरो बना देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ऊपर के साइड एरो बना देते हैं। ठीक, अच्छा दूसरी बात क्या है, अब हमें कैसे पता चला कि जो ये गैस रिलीज हुई ये हाइड्रोजन गैस ही है। तो जब हम बर्निंग कैंडल लाते हैं गैस के पास तो क्या होती है, वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती, क्या करती है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, यानी कि ये एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है कि हाइड्रोजन गैस को जब बर्निंग कैंडल, हाइड्रोजन गैस के पास बर्निंग कैंडल लाएंगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी। ठीक, नेक्स्ट क्या है, फार्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फार्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट से जानने से पहले आपको जानना चाहिए कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, ये हमारे इनसॉल्युबल साल्ट, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेज इन एनी सॉल्यूशन। जैसे कोई भी रिएक्शन हुई उसमें हमने 2 लिक्विड स्टेट में सॉल्यूशंस मिलाए, लेकिन अगर हमको कोई सॉलिड प्रोडक्ट मिल जाता है उसे हम बोल देते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेट। ठीक है, जैसे हमारा लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन था और पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन था। ठीक है, दोनों को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो एक सब्सटेंस बनता है लेड आयोडाइड, ये कैसा रहता है, सॉलिड बन जाता है। ये दोनों क्या थे, ये हमारे लिक्विड स्टेट में थे, एक्वस सॉल्यूशन थे। ठीक है, और दूसरा इसका बाई प्रोडक्ट बनता है पोटेशियम नाइट्रेट, और लेड आयोडाइड का कलर जो होता है वो येलो कलर होता है। तो ये सॉल्यूशन किस कलर का हो जाता है, येलो कलर का। ठीक है, तो यानी कि चेंज इन कलर भी इसी रिएक्शन में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। आपने देखा होगा क्विकलाइम यानी कि चूना जिसे बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, जब उसे पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, बहुत तेज़ी के साथ रिएक्ट करता है, और बहुत वो क्या होता है, उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, काफ़ी हीट हो जाता है वो। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होती है, हीट रिलीज होती है। क्या होती है, हीट रिलीज होती है, और एक प्रोडक्ट बनाते हैं दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं स्लेग्ड लाइम। क्या बोलते हैं, स्लेग्ड लाइम। ठीक है, अच्छा इस यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पर भी केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, अच्छा इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें से हीट एग्जिट कर रही है, रिलीज हो रही है। एक्सो मीन्स एग्जिट, थर्म मतलब हीट। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
और दूसरी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम बात कर लें एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एंडो यानी कि एब्जॉर्ब हो रही क्या, हीट। क्या एब्जॉर्ब हो रही है, हीट। तो उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। हीट ना बोल करके मैं एनर्जी बोल दूँ, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब। कोई एग्जांपल हम कह दें तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ रखा है क्लास 3rd 4th 5th से ही, दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अगर हम बात कर लें तो फोटोसिंथेसिस हमारी एक्सोथर्मिक है। क्यों है, क्योंकि इसमें सनलाइट जो है क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें क्या होती है, सनलाइट एब्जॉर्ब होती है। ठीक, सनलाइट में सोलर एनर्जी। ओके, चलिए ठीक है, आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर ओवर करते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।